नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। आज हम अपने इस एपिसोड में बात करने वाले हैं जो ग्रीन जॉब्स है, यानी जो हरित रोजगार है, और उसी के साथ जो जेंडर गैप की जो प्रॉब्लम है, यानी जो लैंगिक असमानता की जो समस्या है, उसी के संदर्भ में कुछ खास न्यूज़ आई है। उसी के कारण से आज हम इस न्यूज़ की चर्चा करेंगे और देख लेंगे कि आखिर ये न्यूज़ क्या है। फिर देख लेंगे कि ग्रीन जॉब्स होती क्या है, इसके अंतर्गत किन जॉब्स को हम शामिल करते हैं, और फिर देखेंगे कि कौन से जो क्षेत्र हैं, जो सेक्टर्स हैं, वो ग्रीन जॉब से संबंधित हैं, इसके महत्व क्या होते हैं। और इसी के साथ हम देख लेंगे कि इससे जुड़े हुए जो इनिशिएटिव या जो कुछ ऐसे संस्थाएं हैं जो ग्रीन जॉब्स के लिए कार्य करती हैं, उनकी भी हम चर्चा कर लेंगे। तो चर्चा में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आखिर ये न्यूज़ है क्या। तो अगर हम न्यूज़ की बात करें तो जो ILO है, जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है, अगर इसकी हम बात करें तो इसके अनुसार ग्रीन जॉब में अगर महिलाओं का जो पार्टनरशिप है, जो प्रतिनिधित्व है, अगर वो बढ़ रहा है तो पर्यावरण के दृष्टिकोण से जो टिकाऊ अर्थव्यवस्था है उसको और बढ़ावा मिलेगा। ये क्या कहना है किसका? तो ये ILO का कहना है कि ग्रीन जॉब में अगर महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जाती है तो इससे क्या होगा कि इन्वायरमेंट के दृष्टिकोण से जो टिकाऊ अर्थव्यवस्थाएं हैं उनको और मजबूती मिलेगी। और इसमें भी अगर हम भारत की बात करें, क्योंकि भारत क्या है कि वर्ष 2047 तक विकसित देश बनने का लक्ष्य रखा है, तो इस दृष्टिकोण से देखें तो भारत को भी क्या करना होगा कि अपने देश के लोगों को ग्रीन जॉब्स देना होगा ताकि इन्वायरमेंट क्षति कम से कम हो, पर्यावरण का प्रोटेक्शन हो, प्रिजर्व हो पर्यावरण। तो इस दृष्टिकोण से क्या है कि ये भी देखना है कि भारत को भी अब अपने लोगों को ग्रीन जॉब्स देने के लिए क्या करना होगा, कार्य करना होगा। और इसके लिए विभिन्न सेक्टर्स में जो जॉब्स हैं, जो ग्रीन जॉब्स हैं, उनको और बढ़ाना होगा। तो इस दृष्टिकोण से क्या है कि ये न्यूज़ पूरी चर्चा में बनी हुई है। दूसरी अगर हम बात करें कि आखिर ग्रीन जॉब्स होती क्या है, तो ऐसी नौकरियां जो पर्यावरण को क्या करें, इसको प्रिजर्व करें, संरक्षित करें, पुनर्स्थापित करने में भी क्या है, योगदान दे। और जैसे हमने बताया कि भारत का लक्ष्य है कि वर्ष 2047 तक इंडिया क्या हो जाए, डेवलप्ड कंट्री में शामिल हो जाए। और इसके अंतर्गत ये एक अनुमान लगाया गया है कि 2047 तक भारत में लगभग 35 मिलियन ग्रीन जॉब्स उत्पन्न या बनने की संभावना है। तो इस दृष्टिकोण से देखें कि यदि इस तरह की संभावना बनती है तो ये हमारे लिए एक अच्छी बात है। इसी के साथ अगर हम बात करें कि जो ग्रीन जॉब्स हैं ये कहते किसे हैं, तो सामान्य शब्दों में अगर हम बात करें तो पर्यावरण के क्षेत्र से जुड़ी हुई जो नौकरियां हैं, जो जॉब्स हैं, उन्हीं को हम ग्रीन जॉब्स कहते हैं। या ये भी कह सकते हैं कि नौकरियों की ऐसी श्रेणी जिनका प्रभाव पर्यावरण पर पॉजिटिव पड़े, यानी सकारात्मक प्रभाव हो। और इसी के साथ क्या है कि ये नौकरियां पर्यावरण को संरक्षित करने में भी हमारी मदद करें। तो इस तरह की जो जॉब्स हैं उन्हीं को हम ग्रीन जॉब्स कहते हैं। और ऐसे सेक्टर्स में जो जॉब्स हैं उनके द्वारा ऐसे वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है या फिर उनका उपयोग इस तरह से किया जाता है, या हम पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए उनका उपयोग करते हैं ताकि पर्यावरण को कम से कम क्षति हो। तो इस तरह से क्या है कि हम कह सकते हैं कि आखिर ग्रीन जॉब्स होते क्या हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसी के संदर्भ में कि आखिर कौन से सेक्टर्स हैं जो ग्रीन जॉब्स के अंतर्गत हमें देखने को मिलते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो जो अक्षय ऊर्जा है, जो रिन्यूएबल एनर्जी है, उसको इसी के अंतर्गत शामिल करते हैं। और इसी के साथ जो एग्रीकल्चर सेक्टर है या बहुत सारे जो एनर्जी सेक्टर हैं वो क्या है कि इस श्रेणी में शामिल किए जाते हैं। इसी में क्या है कि जो सर्विस सेक्टर है वो भी क्या है कि एक तरह से क्या है कि उसमें जो जॉब्स हैं, जैसे अगर हम आज ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो ये क्या है कि ये भी एक ग्रीन जॉब है।
इससे क्या हो रहा है कि हम कोई पोल्यूशन नहीं उत्पन्न कर रहे हैं, किसी पर्यावरण पर हमारे इस पढ़ाने से निगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं कि ग्रीन जॉब्स की श्रेणी में रख सकते हैं। तो ये बहुत सारे जो जॉब्स हैं ये ग्रीन जॉब्स की श्रेणी में शामिल होते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि बहुत सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर या कह सकते हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उनके अंतर्गत भी बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जिनके अंतर्गत ग्रीन जॉब्स पाए जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि अगर सोलर विंड किसी भी यूनिट में बनाई जा रही है तो वो भी क्या है, वो भी एक ग्रीन जॉब्स की ही श्रेणी है। तो ये इसके कुछ प्रकार हैं जो ग्रीन जॉब सेक्टर में देखने को मिलते हैं। अब हम बात करें कि आखिर इनके महत्व क्या है, यानी इनके सिग्निफिकेंस हमारे लिए क्या है। तो ग्रीन जॉब्स अगर बढ़ेंगे या इस तरह के जो सेक्टर्स हैं वो क्या है कि अगर बढ़ रहे हैं तो हमारे लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात होगी कि जो हरित गैसें हैं उनका उत्सर्जन क्या होगा, वो कम हो जाएगा। यानी हरित जो गैसें उत्पन्न होती हैं जो हमारे पर्यावरण को क्षति पहुंचाती हैं, तो इनका उत्सर्जन पहले से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसी के साथ जो वेस्ट है, अपशिष्ट है और जो प्रदूषण है, इनकी मात्रा भी क्या होगी, पहले की अपेक्षा कम हो जाएगी। और इसके साथ क्या होगा कि जो हमारा इन्वायरमेंट है वो प्रिजर्व होगा, उसका प्रोटेक्शन होगा। और इसके साथ अगर हम बात करें तो जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है और जो कच्चे माल है, इनकी जो इफिशियंसी है वो पहले की अपेक्षा क्या होगी, वो बढ़ जाएगी। और जो वीमेन एम्पावरमेंट है वो भी क्या होगा कि इस ग्रीन जॉब से बढ़ेगा। यानी ऐसे सेक्टर से क्या होगा कि जो महिलाओं का विभिन्न क्षेत्रों में जो भागीदारी है, उनकी क्या है, जो सशक्तिकरण की जो भावना है या जो उनके द्वारा उस क्षेत्र में जो सहयोग की क्षमता है वो भी बढ़ेगी। और इससे क्या होगा कि विभिन्न जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो क्या होंगी कि वो ग्रीन इकोनॉमी की तरफ उन्मुख होगी। इससे क्या होगा कि हमारी जो सस्टेनेबिलिटी है वो पहले से और बढ़ जाएगी। तो ये क्या है कि हमने देख लिया कि इसके प्रमुख महत्व कौन से हैं। अब बात कर लेते हैं कि लैंगिक जो असमानता है, ठीक है, जो जेंडर गैप है, इससे जुड़े हुए कुछ तथ्य भी हैं, उनको हम देख लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो विश्व में या मूल रूप से अगर हम अपने देश में बात करें तो जो निर्माण क्षेत्र है, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र है और इसी के साथ जो ऑटोमोबाइल क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में जो महिलाओं का रेशियो है, यानी इसमें जो महिलाओं की भागीदारी है, इन क्षेत्रों में बहुत ही कम है। दूसरी अगर हम बात करें तो वैश्विक स्तर पे महिलाओं की तुलना में जो पुरुषों की भागीदारी है वो ग्रीन जॉब्स में पुरुष अधिक हैं। लेकिन वर्तमान में एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि ग्रीन जॉब्स में जो महिलाओं की बढ़ने की जो दर है वो लगातार बढ़ रही है। यानी ये संभावना देखी जा रही है कि ग्रीन जॉब्स की ओर महिलाएं तेजी से बढ़ रही हैं। तो ये एक पॉजिटिव इंडिकेटर है। इसी के साथ अगर हम भारत की बात करें तो भारत ने वर्ष 2015 से वर्ष 2021 के बीच में जो नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता थी उसमें 250% की वृद्धि की है। जिसमें क्या है कि पहले क्या था कि इस क्षेत्र में जो महिलाओं की संख्या थी वो मात्र कितनी थी, वो केवल 11% थी। इसी के साथ जो महिला श्रमिक ज़्यादातर क्या है कि छोटे जो उद्योग हैं या इस तरह के जो सेक्टर हैं उन्हीं में ये देखने को मिलते हैं। जैसे अगर हम बात करें कपड़ा उद्योग है, वहाँ पर महिलाओं की जो संख्या है वो पुरुषों की अपेक्षा अधिक है या अपेक्षाकृत इनकी संख्या यहाँ पर अधिक है। इसी के साथ जो चमड़ा है, जो फूड प्रोडक्ट वाले सेक्टर हैं या फिर तंबाकू जैसे जो उद्योग हैं, यहाँ महिलाएं केंद्रित हैं, यानी यहाँ इनकी संख्या या इनकी भागीदारी अधिक है। जबकि जो मूल रूप से जो बुनियादी ढांचे वाले जो क्षेत्र हैं, जैसे अगर हम बात करें ट्रांसपोर्टेशन क्षेत्र की या फिर जो विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग है या फिर इसी के साथ अगर हम कहें कंस्ट्रक्शन की, तो यहाँ पर क्या है कि मूल रूप से पुरुषों की यहाँ भागीदारी अधिक है। यानी ये पुरुष प्रधान सेक्टर्स हैं। और अगर हम बात करें तो यहाँ जो पुरुष हैं उनके अगर वर्क फोर्स की बात करें तो वो लगभग 85% है, यानी 85% है, यानी केवल 15% महिलाएं ही यहाँ पर शामिल है। तो इस दर से क्या है कि महिलाओं की जो भागीदारी दर है वो बहुत ही कम है। अगला जो बिंदु हो ये कह रहा है कि 90% से अधिक जो महिलाएं हैं
वो क्या है कि कुछ खास समस्याओं का सामना करती हैं, जिसके कारण से इनकी भागीदारी इन क्षेत्रों में कम है। अगर उन समस्याओं की बात करें तो उसमें क्या है कि जो सामाजिक मानदंड बने हैं, यानी जो सामाजिक दायरे हैं, वो सबसे प्रमुख समस्या है इन महिलाओं का इन सेक्टर में जो भागीदारी है, जो रेशियो है उसके कम होने के। और इसी के साथ जो विभिन्न फैमिली जो रिस्ट्रिक्शन होते हैं, जो पारिवारिक बाधाएं होती है, वो भी एक प्रमुख कारण है। तो ये हमने देख लिया जो लैंगिक असमानता से संबंधित जो कुछ प्रमुख आंकड़े थे। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या आगे करने की आवश्यकता है, यानी इन महिलाओं के, या कह सकते हैं कि जो जेंडर गैप है इसको कम करने के लिए क्या है कि हमें किन बातों का ध्यान रखना है। तो देखिए, इसमें मूल रूप से क्या है कि हमें विमेन एम्पावरमेंट को बढ़ाना होगा, ठीक है, विमेन एम्पावरमेंट को बढ़ाना होगा। साथ ही क्या है कि जलवायु कार्यों में जो लैंगिक समानता है उसको भी क्या है कि इसको भी बढ़ाना होगा। और इसके लिए जो लैंगिक पूर्वाग्रह है, उससे जो लोग ग्रसित हैं, जो एक तरह से क्या है परसेप्शन बना हुआ है, उसे हमें समाप्त करना होगा। तभी जाके क्या है कि इन सेक्टर्स में महिलाओं की जो भागीदारी है वो बढ़ पाएगी। और फिर क्या है कि जो आर्थिक क्षेत्र है, तकनीकी क्षेत्र है, जो सोशल सेक्टर्स है, इसमें क्या है कि हमें बहुत सारे अवसर पैदा करने होंगे ताकि महिलाओं की भागीदारी या इनकी जो सहभागिता है इनमें बढ़ सके। और फिर क्या है कि जो हरित विकास के लिए अपने देश में विभिन्न क्षेत्रों के स्तर पे क्या है कि हमें इंडिकेटर्स खोजने होंगे। हमें क्या करना होगा कि इन्हें चिन्हित करना होगा कि कहाँ पर अवसर अधिक सृजित किए जा सकते हैं, जिससे वहाँ पर क्या है कि महिलाओं की संख्या बढ़ सके। तो ये हमने देख लिया कि हमें क्या करना होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि इससे संबंधित कौन से सरकारी या गैर सरकारी प्रयास किए गए। तो देखिए, इसमें जो पहला नाम आता है वो एक एनजीओ का नाम आता है। एनजीओ कौन सी है? तो स्किल काउंसिल फॉर ग्रीन जॉब्स। तो ये क्या है कि ये वर्ष 2015 में क्या है कि लॉन्च किया गया था। और अगर हम बात करें कि आखिर ये करता क्या है, तो ग्रीन जॉब्स को बढ़ावा देने का काम स्किल काउंसिल फॉर ग्रीन जॉब्स करता है। और हमने बताया कि ये मूल रूप से क्या है कि एक गैर लाभकारी संस्था है, एनजीओ है। और मूल रूप से क्या है कि ये स्वतंत्र उद्योगों के पहल के रूप में कार्य करता है। और अगर इसके उद्देश्यों की बात करें कि आखिर इसके उद्देश्य कौन से हैं, तो भारत के हरित व्यवसाय क्षेत्र में और जो निर्माता हैं या फिर अन्य जो सेवा प्रदाता हैं उनके लिए मदद करने का कार्य करता है। दूसरी जो बात है वो है एक पहल की, एक इनिशिएटिव की। वो क्या है? तो वो है ग्रीन जॉब पहल। अगर इसकी बात करें तो वर्ष 2008 में विभिन्न कह सकते हैं संगठनों के द्वारा सामूहिक क्षेत्र के रूप में, यानी वर्ष 2008 में इसको लॉन्च किया गया था। तो किन किन संगठनों के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था? तो इसमें कई संगठन थे। जैसे विभिन्न संगठनों की बात करेंगे तो जो पहला था वो है ILO, ठीक है, यानी जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है, इंटरनेशनल लेबर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इसमें शामिल था। जो दूसरा संगठन था वो था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ परिसंघ, जिसको ITUC बोलते हैं। तो दूसरा क्या हुआ कि ITUC भी इसमें शामिल था। जो तीसरा संगठन इसमें शामिल था वो था संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यानी UNEP, ठीक है, UNEP, ये तीसरा संगठन था। और जो चौथा संगठन था वो था अंतर्राष्ट्रीय नियोक्ता संगठन, ठीक है, IEO। तो ये क्या थे कि ये 4 संगठन थे जिन्होंने मिलकर वर्ष 2008 में क्या है कि ग्रीन जॉब पहल को प्रारंभ किया। और अगर हम इसके उद्देश्यों की बात करें कि आखिर किस उद्देश्य से ये पहल प्रारंभ की गई थी, तो लोगों के लिए जो ग्रीन जॉब्स है इसमें काम करने के अवसर को और बेहतर बनाना, उसको और बढ़ाना, इसी के साथ क्या है कि बेहतर प्रबंधन और बेहतर प्लेसमेंट के लिए ये कार्य करता है। तो आज हमने देख लिया कि आखिर ग्रीन जॉब्स या हरित जो रोजगार है और इसी के साथ जो जेंडर गैप है, इनके बीच में जो समस्या है, इससे संबंधित जो विभिन्न तथ्य थे उनकी आज हमने चर्चा कर ली। तो आज के इस चर्चा में इतना ही। नए चर्चा में एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।